हाय गाइस, वेलकम बैक। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आप सभी को रिक्वेस्ट किया था कि आप सभी अपने क्वेश्चंस लिखें और उसका बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपने पूछे हैं। आज उन्हीं सभी का मैं आप सबको आंसर करूंगा और बताऊंगा, आपके जो भी डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो मेरे को क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए कि भैया अपनी जर्नी के बारे में बताएं या फिर आप किस लेवल तक खेल रहे हैं या जो भी आपके आगे के एंडेवर्स हैं उनके बारे में बताएं। मैंने जो क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया वो एट द एज ऑफ 10 स्टार्ट किया था और अंडर 14 में मैं स्कूल नेशनल के लिए सबसे पहली बार दिल्ली के लिए खेला हूँ। तो 2 साल मैं स्कूल नेशनल अंडर 14 खेला हूँ, 2 साल अंडर 16 स्टेट खेला, देन 2 साल मैं अंडर 19 खेला, देन 2 साल मैं अंडर 23 खेला। इसके साथ ही मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए 2 साल खेला, 2 साल मैं विजी ट्रॉफ़ी के लिए खेला और दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैंने कैप्टनसी भी करी और इसी के साथ रणजी ट्रॉफ़ी के कैंप्स और अभी लास्ट सीज़न में रेलवे के लिए खेला मैंने स्टार्ट किया, रेलवे मैंने ज्वाइन किया। तो ये मतलब मेरे कुछ जो करियर के अचीवमेंट्स रहे अभी तक, ये सब मैं लेवल पे खेलता आ रहा हूँ और उन्हीं एक्सपीरियंस को जो मैंने गेन किया है उन सबको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आपको कोशिश करता हूँ कि उन चीज़ों से हेल्प हो सके। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो था कि भैया हाउ टू गिव ट्रायल्स इफ़ यू आर डूइंग वर्क इन अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ये अभय कुमार चौधरी ने पूछा है सवाल। अगर आप किसी और गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है या फिर किसी और अदर सेक्टर में काम करते हैं तो आप रेलवे के ट्रायल नहीं दे सकते। आपको अगर रेलवे के ट्रायल देने या रेलवे के लिए खेलना है तो आपकी रेलवे में जॉब होनी बहुत ज़रूरी है और अगर आपकी जॉब नहीं तो आप रेलवे के लिए नहीं खेल सकते हो। अगला क्वेश्चन है प्रतीक राय का, सर हाउ टू क्रैक ट्रायल्स। सर आपने तो बहुत से ट्रायल दिए होंगे तो आप अपना एक्सपीरियंस है ज़रा ये टॉपिक ज़रूर बताएं। तो ट्रायल्स के ये भी काफ़ी क्वेश्चंस थे कि ट्रायल को कैसे आप अपना अप्रोच करें किस ट्रायल पे, कि कैसे किस अप्रोच के साथ आप ट्रायल करने जाएँ। और सही बात है, मैंने काफ़ी ट्रायल्स दिए हैं और कई बारी सेलेक्ट भी हुआ हूँ काफ़ी बार और कई बार सेलेक्ट नहीं भी हुआ। तो कोई भी ट्रायल हम देने जाते तो हमारे सबसे पहले जो है बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बॉडी लैंग्वेज आप खुद को कैसे कैरी कर रहे हो। और साथ में आप ट्रायल पे जो मैं देखता हूँ, एक जो गलती आपको नहीं करनी है, आपको कंपेयर नहीं करना। जब आप ट्रायल्स देते हो तो जब आप अपनी टर्न का वेट करते हो तो आप दूसरे लड़कों को ट्रायल देते हुए देखते हो। तो कोई लड़का अच्छा कर रहा होता है तो आप अपने आप को उससे कंपेयर करते हो कि यार ये तो बहुत अच्छा कर रहा है। उस प्रोसेस में क्या होता है, हमारे अंदर की जो अपनी खुद की स्ट्रेंथ है हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं कि जो मेरे अंदर चीज़ अच्छी है मैं उसको भूल जाता हूँ और सामने वाले की बड़ाई देखने लग जाता हूँ। तो उस चीज़ को मैं अवॉइड करना है। आप अच्छा अपने आप को देखें, आपकी जो अपनी स्ट्रेंथ है आप उसी के ऊपर रखें, जो आपको आता है आपको वो चीज़ वहाँ दिखानी है। और ट्रायल्स को ये नहीं है आपने कि ट्रायल है आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करी और आप वो जाके दे रहे हो। ट्रायल एक साल में आता है और आपको जो पूरे साल भर की जो मेहनत है आपकी वो वहाँ जाके शोकेस करनी होती है। तो ट्रायल्स पर जाए, बिल्कुल एक तो कंपेयर ना करे, घबराए नहीं किसी भी चीज़ों के, अपना एंजॉय करें चीज़ों को। जैसे आप नेट में प्रैक्टिस करते हैं वो भी वहीं पे वो चीज़ें होती है, बस हम क्या करते हैं सिलेक्शन के प्रेशर को बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो वो नहीं लेना, सिलेक्शन आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है आपका हार्डवर्क और आपकी स्किल, आप कैसे उसको शोकेस करोगे। सिलेक्ट करना ना करना वो सिलेक्टर के हाथ में होता है। तो आप अपने ऊपर फोकस करें और आपके हाथ में जो चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं राहुल स्टडी सेंटर, स्टेट खेलने के लिए लाइन एंड लेंथ और मैच्योरिटी के साथ बॉलिंग स्पीड मिनिमम कितने चाहिए। तो स्टेट खेलने के लिए कोई एक लिमिट सेट नहीं होती कि आपको इस स्पीड को आपको क्रैक करना ही करना है या फिर आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ होनी चाहिए। आप अपना जाते हैं, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, जो भी आप अपना टैलेंट अपना दिखाते हैं तो सेलेक्टर्स देखते हैं अगर आप एज ए बॉलर है तो आपका रिदम कैसा है, आपका एक्शन कैसा है, आपकी स्किल लेवल कैसा है, आपकी बॉलिंग में मूवमेंट क्या है, स्पीड क्या है। तो सभी चीज़ों को एक एनालाइज करके सेलेक्टर को जो लड़के पसंद आते हैं फिर वो उनको सेलेक्ट करते हैं। लेकिन कोई ऐसी स्पीड लिमिट सेट नहीं होती कि आपको 140 ही फेंकनी है। कुछ बॉलर ऐसे होते हैं जो स्विंग अच्छा करा रहे होते हैं तो उनको भी सेलेक्ट किया जाता है, कुछ बहुत अच्छा पेस डाल रहे होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, कुछ ऑलराउंडर्स होते हैं जो बैटिंग भी अच्छी करते हैं और थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं तो वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो वो कोई एक फिक्स नहीं रहता, ये डिपेंड करता है सिलेक्टर और टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। ये बहुत ज़रूरी बात है कि ये नहीं है कि अगर 4 बॉलर लेने हैं आपको तो सभी बॉलर सेलेक्ट हो जाएंगे, तो 4 ही सिलेक्ट होंगे। तो टीम की रिक्वायरमेंट भी देखी जाती है क्या है। अगला क्वेश्चन है सर व्हाट शुड बी माइंडसेट वाइल इंजरी। यार इंजरी अगर आपको हो जाती है तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। जिसके साथ भी आप अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जो भी फिजियो है, जो भी ट्रेनर के साथ में आप इंक्लूड है, तो उन पे आपको ट्रस्ट करना है। तो सबसे बड़ी बात जो ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ जो मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है वो मुझे ठीक कर देगा। और इंजरीज़ क्या है, इंजरीज़ होती है ठीक होने के लिए होती है। कोई ये नहीं है कि आपको इंजरी होगी तो आप ठीक नहीं होंगे। हमारा माइंडसेट जो होता है सेल्फ डाउट बहुत आ जाते हैं जब हमारे को इंजरी होती है कि मैं ठीक हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। तो आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है। आप ठीक होगे, मेहनत करोगे तो ज़रूर ठीक होगे। और ट्रस्ट रखना है अपने फिजियो के ऊपर, अपने ट्रेनर्स के ऊपर जो भी आपको साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे काम करना है। अगला क्वेश्चन है हु वॉज योर बॉलिंग आइडल,
पूछ रहा है आयान, एंड सिल्वर शेड्स भी पूछ रहा है भैया व्हाट्स योर फेवरेट क्रिकेटर एंड सेलिब्रिटी। फेवरेट बॉलर मेरा जो भाई मुझे लगता है भुवनेश्वर कुमार को देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा थोड़ा बॉलिंग स्टाइल भी उसी की तरह है, और साथ में जेम्स एंडरसन की बॉलिंग देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बॉलर्स काफ़ी अच्छे हैं ऐसे। तो मेरा जो थोड़ा पोर्ट्रे है, जो मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मेरा भी स्विंग बॉलिंग ही है, और मुझे वो चीज़ काफ़ी अट्रैक्ट करती है। एंड सेलिब्रिटी तो मेरे को ऋतिक रोशन बहुत अच्छा लगता है, तो ऋतिक रोशन कहूँगा यहाँ पे। नेक्स्ट देवेश पूछ रहे हैं, इनके साथ में 4 रिप्लाइज भी इस क्वेश्चन पे काफ़ी आए थे कि हाउ टू गेट इनटू प्रोफेशनल क्रिकेट इफ़ यू बाय चांस गॉट नॉट सेलेक्टेड इन अंडर 23। अगर आप अंडर 23 में नहीं सिलेक्ट हो पाए, या फिर 24 साल है आपकी, 25 साल एज है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है। अगर आप 23 साल क्रॉस कर गए तो आपके हर स्टेट में एक ओपन डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, या फिर ओपन मैचेस होते हैं, लीग मैचेस। दिल्ली के अंदर दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग होती है, ऐसी हर स्टेट एसोसिएशन में ओपन एज क्रिकेट होती है। तो आप वहाँ पर अगर अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो आपको सीधा फिर रणजी ट्रॉफी कैंप्स के अंदर कॉल होता है, या फिर आप एक कंसिडरेशन में आते हो, तो वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप 23, 24, 25 के आसपास आ जाते हो तो उस समय बहुत ज़्यादा कोचिंग नहीं रह जाती। अभी हम गलती क्या करते हैं, हम इस एज में आने के बाद बहुत ज़्यादा कोचिंग की तरफ भागते हैं। उस समय जब आप 23 या 24 या 25 के ऊपर चले गए तो वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस मैटर करता है। आपको उस समय बस किलिंग इंस्टिंक्ट होनी चाहिए कि मेरे को परफॉर्मेंस करना है और ऊपर जाना है। अगर आप 25 के बाद भी कोचिंग लाइन में घुसे रहोगे कि मेरे ये चीज़ ठीक हो जाए, वो चीज़ ठीक हो जाए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करेगी। तो इस टाइम तो आपका किलिंग इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि आपको 25 के बाद तो बस करना है, परफॉर्म करना है और आगे निकलना है। वो एक आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि जो कोचिंग का जो एस्पेक्ट है वो थोड़ा अंडर 19, 16 के अराउंड ज़्यादा चलता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं फिर आपका एक्सपीरियंस और जो आपकी स्किल लेवल है जो डेवलप हो चुकी है, उसके ऊपर आप परफॉर्मेंस करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमे हिट्स का। हाउ मैनी बॉल्स डिड यू बॉल व्हेन यू गेव योर स्टेट ट्रायल, एंड ऑल्सो टेल हाउ डिड एवरी बॉल गो। यार जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो हर बॉल के पीछे मेरा एक इंटेंट होता है। कोई भी मैं बॉल बस जाके ऐसे फेंक नहीं देता। तो आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी एक बॉल आपको बॉल खेलनी है बैटिंग के टाइम या बॉलिंग करते टाइम बॉल डाल रहे हैं, हर एक बॉल के पीछे एक इंटेंट होना चाहिए, एक माइंडसेट होना चाहिए आपको उस बॉल पे करना क्या है। उससे क्या होगा, आपका हर एक बॉल प्रोडक्टिव होगा, आप अपने बारे में ज़्यादा जान पाओ बॉलिंग के लिए। और कितनी बॉल डालनी चाहिए, तो हमारी जो अकेडमी में सर हमको भाई 2:30 बजे बोल देते, तो हम शाम को ही देते थे सर को वापस। तो हम तो कभी बॉल हमने गिनी नहीं की ऐसे कि 50 बॉल डालनी है, 60 डालनी है। हमें तो जो सर ने हमें बोल दी और हम डालते थे अपना पूरा मन से, तो उसमें वो चीज़ नहीं थी। लेकिन अगर देखा जाए तो बेसिकली आपका कंपटीशन पे भी डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कंपटीशन आगे आने वाला है। अगर डेज क्रिकेट है तो आपको ऑब्वियसली बात है, आपको थोड़ा लंबे स्पेस डालने पड़ेंगे जिससे कि आपका स्टेमिना बने। और अगर T20 या वनडे फॉर्मेट है तो उसके हिसाब से ओवर आपके कम भी हो जाएंगे, उसमें इंटेंसिटी आपकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षय सक्सेना पूछ रहे हैं हाउ टू हैंडल प्रेशर एज अ बॉलर इन क्रिकेट, एंड संजय चेलानी पूछ रहे हैं हाउ टू नॉट बी प्रेशर इन डेथ ओवर। यार बॉलिंग के अंदर आप चाहे डेथ में डालें या फिर स्टार्टिंग में डालें, प्रेशर अगर थोड़ा बहुत प्रेशर है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। उसमें मतलब ये है कि आपको उन चीज़ों के बारे में फिक्र है। मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़ा बहुत प्रेशर होना अच्छा है, आप केयरलेस नहीं होते उस चीज़ के अंदर। और अगर डेथ के अंदर आप बॉल डालो तो देखो डेथ है या फिर वनडे फॉर्मेट है या T20 फॉर्मेट है, उसमें बैट्समैन को बैट चलाना ही है। आप अगर अच्छी बॉल भी डालोगे क्योंकि बैट्समैन को स्कोर करना है तो बैट चलाएगा ही चलाएगा। तो वहाँ पर हमारा जो माइंडसेट रहेगा ये रहेगा कि बैट्समैन को तो बैट चलाना ही है, वो हमारे हाथ में नहीं है। बात है कि हम उसके बाद कमबैक कैसे करते हैं। अभी सपोज़ करो आपने एक अच्छा बॉल डाला पर इनसाइड एज या आउटसाइड एज लग के चौका हो गया, तो अगली बॉल आपको कैसे डालनी है। या फिर आपने अच्छी बॉल डाली लेकिन उस पर भी आपको चौका या छक्का लग गया, तो उसे घबराना नहीं है, आपको अगली बॉल पे फोकस करना है कि अगली बॉल पे आप कैसे प्लान करना है कि उसने क्या शॉट खेला, कि अच्छा शॉट खेला, गंदा शॉट खेला, तो उसके हिसाब से आपकी अगली बॉल की प्लानिंग होगी। तो वो आपका डिपेंड करता है जब आप बॉल डालने में रनअप पे जा रहे हो तो रनअप में इस चीज़ को कैलकुलेट करना है वापस जाते टाइम। वो एक आपका ऐसा पीरियड होता है, उस समय आप कैलकुलेट कर सकते हो कि बैट्समैन ने क्या खेला और आपकी क्या बॉल थी, और अगली बॉल अच्छे से डाल सकते हो। और प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं होती, बैट्समैन मारता ही है और बॉलर अगली बॉल अच्छा कम बैक करे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है उमर रावल का, भैया हाउ टू कन्वर्ट स्ट्रेंथ इनटू पावर सो दैट वी कैन बॉल विद फुल एफर्ट। देखो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिम में एक चीज़ होती है, और जो आपकी बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो आपकी बॉलिंग करने से ही आएगी। आप जितना बॉल अच्छा डालोगे, जितना बॉलिंग की प्रैक्टिस करोगे, वो चीज़ उसी के साथ में चलती चली जाएगी। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेडिसिन बॉल का यूज़ कर सकते हो। मेडिसिन बॉल एक बहुत अच्छा एक चीज़ रहती है जिससे कि आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको पावर में कन्वर्ट कर सको, क्योंकि इसमें थ्रोइंग की चीज़ आ जाती है। तो आप उस चीज़ को इस तरीके से अपनी बॉडी में अडैप्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें माइंडसेट भी बहुत ज़रूरी है, आपको फुल एफर्ट में बॉल डालनी है, शैडो प्रैक्टिस है, ड्रिल्स है, और उन सब के बाद आप अपनी बॉल डालोगे तो आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे।
प्रज्वल ब्रुकुले कह रहे हैं, इनके क्वेश्चन तो लिस्ट इनकी बहुत लंबी है कि उन्होंने काफ़ी 10-12 क्वेश्चन पूछ डाले मेरे से, लेकिन अभी मैं इनका एक क्वेश्चन लूँगा इसके अंदर से कि ये क्वेश्चन काफ़ी लड़कों का भी था कि बॉलिंग स्पीड कैसे इंक्रीज़ करें। या देखो, बॉलिंग स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए ना, अभी आजकल मैं रिसेंट देख रहा हूँ, कोई बोल रहा है 140 की स्पीड 3 मिनट में बढ़ाए, कोई कह रहा है 1 हफ्ते में स्पीड बढ़ा ले, या ये 2-3 एक्सरसाइज करे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ऐसी चीज़ें नहीं काम करती। स्पीड बढ़ाने का एक प्रॉपर सिस्टमेटिक आपको फिटनेस स्केड्यूल फॉलो करना पड़ता है। प्रॉपर आपकी बॉलिंग को क्या रिक्वायरमेंट्स है वो फॉलो करनी पड़ती है, और अराउंड 5 to 6 मंथ आपको डेडिकेटेड एफर्ट रेगुलरली देने पड़ेंगे, तब जाके 5 से 10 किलोमीटर की स्पीड बढ़ती है। और जो भी आपको ये इस तरीके से वीडियोस दिखाते हैं कि 3 मिनट में स्पीड बढ़ाए, 10 मिनट में बढ़ाए, या 1 महीने में स्पीड बढ़ा ले, ऐसी चीज़ें काम नहीं करती है। आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि 2 आपने एक्सरसाइज करी तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपर थ्रू आउट मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों पे कोचेज़ के साथ काम करना पड़ेगा, परफेक्ट आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा फिटनेस का। अभी मैं काफ़ी चीज़ें देखता हूँ कि लोग आपको यूट्यूब पर डालते हैं कि भाई फिटनेस का मैं 40 मिनट को रनिंग फॉलो करे, या फिर ये चीज़ फॉलो करे, या वो चीज़ फॉलो करे। अब 3 बंदे हैं, सपोज़ करो मैं हूँ, आप हो, या कोई थर्ड पर्सन है, हम तीनों का फिटनेस लेवल अलग होगा एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अभी वहाँ पे आपने वीडियो में तो देख लिया कि आपको 40 मिनट के लिए रनिंग करनी है, और अगर आपकी बॉडी में फिटनेस ही नहीं है 40 मिनट भागने की, और आप वीडियो देख के 40 मिनट भाग रहे हो, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आप भाग तो जाओगे, लेकिन अगले दिन आपके शिन पेन, ओवरलोड हो चुके मसल, तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। प्रॉपर फिटनेस कब होती है, जब आपका प्रॉपर असेसमेंट होता है फ्लेक्सिबिलिटी का, स्ट्रेंथ का, पावर का, एंड आपकी कंडीशनिंग का। तो जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद जो हम एक ट्रेनिंग प्लान डिसाइड करते हैं कि आपको किस इंटेंसिटी में करानी है, कौन से आपके वीक पॉइंट्स है, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसके बाद चीज़ों को आपको लेके चलना होता है। तो उस तरीके से आपकी स्पीड बढ़ती है। तो इस चीज़ को आपको प्रॉपर एक फिटनेस चार्ट चाहिए आपको, फिटनेस का, साथ में बॉलिंग का कब बॉल डालनी है, कितनी बॉल डालनी है, क्या क्या बॉलिंग पे काम करना है, वो सब चीज़ें काम करोगे तो गिवन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको दिखने लगेगी आपकी बॉलिंग में स्पीड में इंक्रीज आएगी। ब्रो टेल अस योर डिमोटिवेटेड सिचुएशन इन योर लाइफ एंड हाउ यू फाइट विद इट मैनेजिंग द फेलियर्स। सैयद हमदजला कह रहे हैं, देखो अप्स एंड डाउन हर किसी की लाइफ में होता है, और हमें उस चीज़ को एम्ब्रेस करना चाहिए। अभी खाली आप ऊपर ही ऊपर चलते चले जाओगे तो उसमें मज़ा भी नहीं है। अप्स एंड डाउन्स हमेशा लाइफ का एक पार्ट है। अगर आज खुशी है तो कल दुख भी होगा। मैं जो चीज़ करता हूँ, मैं अपने आप को कहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अगर मेरे लिए ये नहीं हुआ तो शायद मेरा इसमें अच्छा ही होगा। तो ये चीज़ मैं फॉलो करता हूँ, तो इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि मेरे लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होगी। अगर मेरे को यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ या जो भी नहीं हुआ, तो मैं इस चीज़ को इस तरीके से टैकल करता हूँ। और आगे मैं कोशिश करता हूँ, मैं एक चीज़ जो अपने ऊपर बिलीव करता हूँ कि मैं हार्डवर्क पे बहुत बिलीव करता हूँ कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं ये नहीं कहता कि मेरी सिफारिश नहीं थी, या ये नहीं था, या वो नहीं था। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं और मेहनत करूँ, कि जो मेरे अंदर कमियाँ रहेगी मैं अगली बार ट्रायल पर जाऊँ तो मैं उसको और इम्प्रूव करके जाऊँ। तो हमेशा आपको हार्डवर्क रखना है और एक पॉजिटिव अप्रोच हमेशा रखनी है। डिमोटिवेटेड होने से तो कुछ आपको हासिल होगा ही नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं पुष्कर सुनारिया, हाउ टू इम्प्रूव फील्डिंग प्लीज़ टेल बिकॉज आई ड्रॉप मैनी कैचेस। यार फील्डिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो मेरे सीनियर्स, जो हमारे सीनियर्स रहे हैं, जो भी हमारे कोचेज़ रहे हैं, जो बैटिंग और बॉलिंग है वो कई बार आपके हाथ में नहीं होती। कि आपने अच्छी बॉल डाली, आपको विकेट नहीं मिल पाता, आपने अच्छा शॉट मारा लेकिन फील्डर के हाथ में सीधा चला गया। तो कई बार चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, पर एक फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में है। तो फील्डिंग पे आपको रोज़ाना वर्क करना है। तो जितनी आप फील्डिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ही उसमें आपका इंप्रूवमेंट आएगा और कॉन्फिडेंस बनता चला जाएगा। अब फील्डिंग प्रैक्टिस हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, पर मैं आपको कहूँगा सेशन के स्टार्ट में ज़रूर कुछ कैचेस पकड़े, फील्डिंग करें, तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और एक बॉल को पकड़ने का एक आइडिया मिलने लग जाएगा कि आपको कैसे पकड़ना है। नेक्स्ट है तिलोत्तमा गुन का, सर मेरा फील्डिंग के टाइम पे बॉल को जज नहीं कर पाता है जब कोई ज़ोर से मारता है ग्राउंड शॉट, हाउ टू इम्प्रूव दैट स्किल ड्रिल्स प्लीज़। उम्मीद है आप मेरे इस क्वेश्चन को ज़रूर बताएंगे। लव यू सर। यार इसके अंदर आप, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं मिल पा रहा तो जो फील्डिंग प्रैक्टिस आप करोगे एक ग्राउंड में जाके करो, कि जहाँ पर बैट्समैन खड़ा होता है आपको वहाँ से शॉट्स मरवाने हैं अलग अलग। जैसे अगर आप बैट्समैन जहाँ पर खड़ा होता है वहाँ पे कोई आपको फील्डिंग कराने वाला खड़ा हो, तो आप पॉइंट की तरफ जाके खड़े हो, कवर्स में खड़े हो और वहाँ पर जाके फील्डिंग करें, तो उससे एक आपको मैच वाला आइडिया मिल जाएगा किस एंगल पे बॉल आते हैं और किस तरीके से बॉल आती है, तो उस तरीके से आपको मदद मिलेगी। राहुल सिंह पूछ रहे प्रोसेस फॉर प्लेइंग अंडर 23 दिल्ली प्लीज़ रिप्लाई। यार प्रोसेस इसका ये रहता है कि आपको पहले 2 प्रोसेस रहते हैं। अगर कुछ लड़के पहले से स्टेट खेलते आ रहे हैं तो उनकी एक लिस्ट अलग निकलती है और कुछ नाम जाते हैं क्लब के अंदर से।
तो जो नाम क्लब के अंदर से जाते हैं वो ट्रायल्स पे जाते हैं, फिर उनको बाद में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दोनों जो लिस्ट बनी होती है उनको प्लेयर को शॉर्ट लिस्ट करके एक मर्ज कर दिया जाता है। फिर उसके बाद ट्रायल मैचेस होते हैं, ट्रायल्स पे सबको नेट ट्रायल्स होते हैं, ओपन ट्रायल होते हैं, ओपन नेट्स होते हैं और ट्रायल मैचेस होते हैं। तो उस पर परफॉर्मेंस करने के बाद आपका एक शॉर्ट लिस्ट होती चली जाती है और आप फिर ऐसे टीम में आते हैं। टेल मी ए प्रॉपर डाइट प्लान फॉर फास्ट बॉलर। या डाइट के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अभी इसमें इतना मैं डीपली नहीं बता सकता क्योंकि डाइट एक बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इस चीज़ को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा आने वाली। रेहान पूछ रहे हैं कि सर व्हेन आई प्ले इन द ग्राउंड आई स्वेट अलॉट, दैट्स व्हाई आई बिकम टायर्ड एंड माई फेस बिकम्स वेरी डल एंड देन एक्चुअली आई एम, हाउ कैन आई सॉल्व माई प्रॉब्लम, प्लीज़ टेल द सोल्यूशन। माई बैटिंग इज़ ग्रेट एंड आई लर्न फास्ट बॉलिंग बाई वॉचिंग योर वीडियोज़ इन रिसेंट डेज। यार रेहान, जो फिटनेस है वो तो आप करोगे, प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल आपका जो बनेगा तो उसके ऊपर आप ज़रूर वर्क करोगे तो आपको ज़रूर इन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा और आप अच्छे एक एथलीट बन पाओगे और अच्छा कर पाओगे क्रिकेट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद शाहनवाज हुसैन का, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन पावर लिफ्टिंग। सेकंड, बॉलिंग करते हुए बॉल पे बॉडी नहीं लगती, सिर्फ शोल्डर से बॉल डलती है। एंड थर्ड, ड्यूरिंग मैच इफ़ रिदम नहीं आता तो हाउ टू रेक्टिफाई इट। या 3 क्वेश्चन आपने पूछे। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट आर योर थॉट ऑन पावर लिफ्टिंग। तो पावर लिफ्टिंग जो है वो एक अलग चीज़ है, आपको पावर लिफ्टिंग नहीं करनी है। आपसे कोई जब आप बॉल डालोगे तो आपको कोई जिम में ये नहीं पूछेगा कि आपने कितने किलो की स्क्वाट मारी या फिर आपने कितनी डेड लिफ्ट करी है। आपको जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो क्रिकेट के हिसाब से करनी होती है कि आपको गेम को क्या चाहिए और आपको किस तरीके से आपको लोड उठाना, आपके उस समय फिटनेस लेवल क्या है। तो बहुत ज़्यादा आपको डेड लिफ्ट या मतलब पावर लिफ्टिंग में 3 मेन लिफ्ट रहती है, चेस्ट, बेंच प्रेस, स्क्वाट्स और डेड लिफ्ट। तो वो एक सेपरेट गेम है, उसमें 1 रैप मैक्स देखा जाता है कि कितना उठाया जाता है, तो वो चीज़ अलग है, उसके अंदर आपको वो नहीं करनी। बॉलिंग करते हुए बॉल पे पूरी बॉडी नहीं लगती, सिर्फ शोल्डर लगता है। तो बॉलिंग का तो वही मैंने जैसे बताया कि आपको पूरा जितना आप बॉलिंग में फोकस करके चीज़ों को देखोगे, अपनी वीडियोज़ को देखोगे कि दिक्कत कहाँ आ रही है, उस तरीके से है। और ड्यूरिंग मैच रिदम नहीं आता। तो अगर आप मैच के अंदर बॉल डाल रहे तो आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी। सबसे बड़ी जो गलती करते हैं जब आप मैच के अंदर बॉल डाल रहे हैं, मैच के अंदर जब हम बॉल डालते हैं तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो चीज़ें होना चाहिए बैट्समैन के ऊपर, बैट्समैन को आउट करने के ऊपर। अगर आप मैच में मेरा रिदम नहीं आ रहा और मेरा हाथ सही नहीं आ रहा, पैर सही नहीं आ रहा, अगर इन चीज़ों में घुसोगे तो आप मैच में कभी अच्छा बॉल डाल नहीं पाओगे। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस की होती हैं। मैच में एकदम बिल्कुल क्लियर हेड होना चाहिए कि बैट्समैन क्या कर रहा है और आपको क्या बॉल डालना है और विकेट कैसा खेल रहा है। तो मैच में इन चीज़ों को नहीं आपको एनालाइज़ करना कि मेरा रिदम नहीं आ रहा है या कुछ भी इस तरीके से है। सपोज़ राकेश पूछ रहे हैं, राकेश साहू, सपोज़ किसी फास्ट बॉलर का कुछ भी की अट्रैक्टर्स नहीं होता, फिर इसको किस अप्रोच के साथ अपनी बॉलिंग पे काम करना होगा। यार इसमें सबसे पहले तो मैं कोई भी फास्ट बॉलर है उसको बोलूँगा कि अपने फिटनेस पे बहुत ध्यान दे और सबसे पहले अपने रनिंग टेक्निक अच्छी करे। भागना सीखना बहुत ज़रूरी है। जनरली बॉलर्स जो भागते हैं रनअप के अंदर, उनको एक प्रॉपर आइडिया ही नहीं है बॉल भागने का। और मैं बहुत ही जल्दी आने वाली वीडियोज़ में आप सभी के लिए एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाने वाला हूँ कि जिसने कभी बॉल पकड़ी ही नहीं वो कैसे अपनी बॉलिंग को बिगिनर से एडवांस लेवल तक लेके जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ें मैं उसके अंदर आपको बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस से और जितने सालों से मैं खेलता आ रहा हूँ, और उससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी। तो चैनल पे उसके लिए बने रहे। नेक्स्ट है, आई गेट टू नर्वस इन मैनी मैच सो आई कैन गिव माई 100%, व्हाट कैन आई डू। वही मैंने बोला कि यार नर्वस हो जाते हैं मैच में, थोड़ा रहता है कि नर्वसनेस रहती है। तो थोड़ी बहुत अगर नर्वसनेस है तो कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी बड़े प्लेयर से पूछोगे तो मैच के अंदर खेलने जाएंगे तो अगर आप सचिन तेंदुलकर भी कभी आप इंटरव्यू देखेंगे तो वो भी जब मैच के अंदर पहली बॉल खेलते हैं उनको भी प्रेशर होता है, वो भी थोड़े नर्वस होते हैं। लेकिन वो चीज़ों को आपको पूरे लेके नहीं चलना। जैसे जैसे आप मैच खेलते हैं तो वो ईज आउट होती चली जाती है चीज़ें। तो आपको इतना उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं है। अगर थोड़ा बहुत नर्वसनेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया यो टेस्ट के बारे में बताएं, सिद्धांत सुमन पूछ रहे हैं। यार यो टेस्ट के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के अभी इस चीज़ के ऊपर इतना बता नहीं सकता हूँ कि उसकी ट्रेनिंग क्या है। तो इसके लिए भी मैं आगे ज़रूर इस टॉपिक को लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू अवॉइड लेटरल फ्लेक्शन वाइल बॉलिंग। इसके अंदर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। हाउ टू गेट बैक इन गुड बॉलिंग फॉर्म, अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे तो वापस कैसे करें, ये पूछे अक्षय सक्सेना। यार इसमें क्या होता है, जब बॉलिंग में कई बार होता है कि लंबा ब्रेक आ जाता है तो आपको एक तो ग्रेजुअली अपना लोड बढ़ाना है। आप एकदम, अगर आपका 1 महीने का गैप लग चुका है या फिर कुछ गैप लग गया है और बॉल अच्छा नहीं डाल पा रहे तो एकदम से 100% इंटेंसिटी या फुल बॉलिंग पे नहीं जाना। आपको थोड़ा सा बेसिक पे आना पड़ेगा, आपको शेडो वर्क करना पड़ेगा, ड्रिल्स करनी पड़ेगी। उसके बाद आप चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। और एक भाई ज़ाहिर खान ने बहुत अच्छी बात
समझाई थी हमें एनसी के अंदर कि द मोर यू बोल द बेटर यू गेट। जितना अच्छा बोल डालोगे उतना अच्छा आपको निखार आएगा। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना, द मोर यू बोल द बेटर यू गेट, हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ का। अक्सर बेस्ट पूछ रहा है भैया ट्रायल्स के वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना देना चाहिए। ये मैंने आपको पहले ही बताया यार, इस क्वेश्चन को मैं कवर कर चुका हूँ पहले ही। पारस अधिकारी कह रहे हैं हाउ टू ट्रेन अकॉर्डिंग टू ऑफ सीज़न, ऑन सीज़न एंड ड्यूरिंग सीज़न। इसका ऑन सीज़न और ड्यूरिंग सीज़न यार बात एक ही है, होता है ऑफ सीज़न, प्री सीज़न एंड ड्यूरिंग सीज़न। तो ऑफ सीज़न के अंदर आप, वैसे मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो ज़रूर बनाने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। ऑफ सीज़न के अंदर आपका जो फिटनेस लेवल, फिटनेस का जो डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा रहता है, मतलब 80%, और जो आपका बॉलिंग का डिपार्टमेंट है वो 20% रहेगा। उसके अंदर आप बेसिक चीज़ों पे काम करोगे, जो आपकी दिक्कतें हैं उनके ऊपर वर्क करोगे। और जैसे जैसे आप सीज़न में आगे बढ़ोगे तो उसमें क्या है, आप 50-50% पे चले जाओगे कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो 50% और आपकी जो फिटनेस है वो भी 50% रहेगी। एंड जैसे आप मैचेस के टाइम आओगे, जैसे ही आप आगे चलोगे, आपके सीज़न आपका जब आ जाएगा तो उस समय मैचेस की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। तो उस समय जो आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और जो ट्रेनिंग रहती है वो बस आपको एक तरीके से इंजरी से बचाए और आपकी एक स्ट्रेंथ लेवल बना रहे, उसके लिए होता है। तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ज़रूर मैं बनाऊँगा, उसमें और अच्छे से मैं आपको बताऊँगा, पर अभी बेसिकली आपको मैंने इसलिए एक आइडिया दे दिया। नेक्स्ट पूछ रहे कि अमित कुमार भाई दूसरे स्टेट से खेलने का क्या प्रोसेस होता है। दूसरे स्टेट से खेलने के लिए आपको एटलीस्ट 3 साल का, मतलब वहाँ का जो है स्टडी का आपका रहना चाहिए कि आप 3 साल से उस स्टेट में पढ़ रहे हो और आपके वहाँ के डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, तब आप खेल सकते हैं। या फिर अगर आपको आप जॉब कर रहे हैं दूसरी स्टेट में और आपको वहाँ जॉब करते हुए 3 साल हो गए तो आप अगले स्टेट के लिए खेल सकते हैं। प्रज्वल बुरखुले का फिर एक बहुत लंबा क्वेश्चन की लिस्ट थी, तो इसमें मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ कि बॉल की लाइन और लेंथ को कैसे पता करें। तो उसके अंदर आपका जो हेड पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जब अगर आप राइट हैंड बैट्समैन हैं तो जो आपकी राइट आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आप किस तरीके से बॉल को देख रहे हैं। तो जहाँ से बॉलर का बॉल रिलीज़ हो रहा है आपका हेड पूरा वहाँ पर फोकस होना चाहिए, तो उस तरीके से आप थोड़ा जल्दी बॉल को जज कर पाओगे। फरदीन हुसैन साथ भैया प्लीज़ शेयर योर क्रिकेट जर्नी ऑन द क्वेश्चन आंसर वीडियो। ये मैंने सबसे पहले आप ही का क्वेश्चन लिया था कि मैं जो लेवल पे खेल चुका हूँ, और साथ में जो मेरे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं मैं वो भी आगे शेयर करता रहूँगा। मैंने भी एक वीडियो पीछे शेयर करी भी थी कि मैं पहला मैच कैसे खेला, डेब्यू पर कैसे मैंने 5 विकेट लिए थे। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे तो वो जाके देखना, वो अच्छी वीडियो काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे विकास कुमार साहू। हेलो ब्रदर, आई एम 20 नाउ, आई वांट टू स्टार्ट माई प्रोफेशनल क्रिकेट करियर, व्हाट शुड आई जॉइन फर्स्ट, ए गुड अकेडमी और ए क्लब? I have good knowledge on cricket and also know the basics and play good cricket with tennis ball। यार जो आपकी एज है इस समय, तो देखो क्रिकेट कोई भी किसी भी एज में आप खेल सकते हैं, कोई इसमें वो बैरियर नहीं होता। लेकिन मेन चीज़ है जो एकेडमी और क्लब एक ही बात है, कोई क्लब का नाम देता है उसको या फिर कोई एकेडमी का भी नाम दे सकते हैं। पर एक अच्छी एकेडमी ज्वाइन करने से क्या, आप अच्छे एकेडमी में जाओगे तो वहाँ पर आपको अच्छे मैचेस खेलने को मिलेंगे, अच्छे आपको प्लेयर्स के साथ खेलने को मौका मिलेगा, तो ओबियसली आपका जो ग्रोथ है वो अच्छा होगा। तो एक अच्छी एकेडमी में जाना बहुत ज़रूरी है, अच्छी टीम के साथ आपको खेलना बहुत ज़रूरी है। मीना पराशर, कैन वी बिकम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स विदाउट जॉइनिंग ए क्रिकेट एकेडमी बाय प्लेइंग स्कूल और स्कूल विद अदर स्कूल्स? आपको एक अच्छी एकेडमी में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वही एक आगे जाने का रास्ता होता है। आप एक एकेडमी में जाओगे, वहाँ क्रिकेट को सीखोगे, क्रिकेट की बारीकियों को सीखोगे, तो उसके बाद आप आगे चलोगे। स्टेट क्रिकेट भी एक स्कूल नेशनल तक लेके जाती है, फिर वहाँ भी आपको अच्छे प्लेयर्स मिलते हैं, लेकिन आपको एक अच्छी एकेडमी और एक अच्छे क्लब के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप आगे मैचेस खेल सको। तिलक बोल रहे हैं कि भैया मैनी बॉलर्स फेस दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, दे आर एबल टू बॉल फास्ट इन नेट्स बट दे वर अनएबल टू बॉल दैट फास्ट इन मैचेस, वाई? इसका क्वेश्चन यार सीधा इसका जो आंसर है ये है कि जब हम नेट के अंदर बॉल डालते हैं हमारे को प्रेशर नहीं रहता, ना तो नो बॉल का प्रेशर है, ना चौके छक्के लगने का प्रेशर है, ना बैट्समैन को आउट करने का प्रेशर है। और जैसे आप मैच में जाओगे तो वहाँ पे नो बॉल भी है, रन्स भी लगने का है प्रेशर, तो वो सब चीज़ें आती हैं, तो बॉडी को हम वहाँ पे रोकते हैं, हम अपने आप को रोक लेते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिस को एक तरीके से जैसे आप मैच खेलो उस तरीके से करो। वहाँ पे ना तो नो बॉल करो, बैट्समैन को आउट करने की कोशिश करो, अपनी कमियों को देखो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो। तो जब आप प्रैक्टिस को इस तरीके से करोगे तो ऑब्वियसली जो आपका मैच में परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा आएगा। सैफुल पोको पूछ रहे हैं कि सर आपने कितनी एज में क्रिकेट प्रोफेशनल स्टार्ट किया था? तो भाई मैंने 10 साल का था मैं जब से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी थी।
भैया अंडर 19 खेलने के लिए क्या प्रोसेस होती है? यार अंडर 19 खेलने के लिए पहले आपको अपनी स्टेट की टीम में आना पड़ेगा, स्टेट में अच्छा करना पड़ेगा। जो अभी आजकल का जो भी प्रोसेस चल रहा है वो बता रहा हूँ। तो स्टेट में आप अच्छा करोगे तो फिर वहाँ से एनसीए में जाते हो, एनसीए से फिर एक चैलेंजर ट्रॉफी होती है, वहाँ चैलेंजर में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, उसके बाद इंडिया अंडर 19 की टीम में जाने का मौका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टू डू टू बिल्ड अ प्रॉपर बॉलिंग एक्शन एंड हाउ शुड आई जॉइन अ क्रिकेट अकेडमी इफ़ आवर सिटी डज नॉट हैव एनी क्रिकेट अकेडमी? सर प्लीज़ टेक ऑनलाइन सेशंस, गिव सम गाइडेंस सर, थैंक यू। सचिन होता जी पूछ रहे हैं ये सवाल। यार इसमें क्या है, एक आपको एकेडमी तो आपको ज्वाइन करनी ही पड़ेगी और बहुत जल्द मैं ऑनलाइन सेशन भी लूँगा जिससे कि आप सबके साथ मैं लाइव जुड़ सकूँ। अभी थोड़ा टेक्निकल इशू था फ़ोन के अंदर तो मैं लाइव नहीं आ पाया। मैंने प्लान ये करा था कि मैं लाइव सेशन लूँ, लेकिन फिर उसकी वजह से मैंने Q&A सेशन रखा। तो एक प्रॉपर एकेडमी तो आपको जाना पड़ेगा, इसमें तो कोई सवाल है नहीं। तो वो अगर वहाँ जाओगे अच्छी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि क्रिकेट एक टीम गेम है, मैं हमेशा बोलता हूँ। आप अकेले घर पे प्रैक्टिस करके या किसी ग्राउंड में प्रैक्टिस करके आगे नहीं जा सकते हो। तो आपको एक अच्छी एकेडमी में जाना पड़ेगा, वहाँ मैचेस खेलने पड़ेंगे, परफॉर्म करना पड़ेगा, अपना नाम बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे जाएंगे। सुप्रतिम बर्मन पूछ रहे हैं प्लेयर्स हु आर प्लानिंग टू जॉइन एकेडमी आफ्टर 12th, हाउ कैन दे डू ट्रेनिंग एट होम एंड मैनेज ए गुड माइंड सेट? या 12th के बाद आप अगर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो यही है कि एकेडमी ज्वाइन करें। साथ में जो आपका माइंड सेट है वो थोड़ा सा आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप लेट हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल ऐसे होते हैं कि कोई प्लेयर एज ग्रुप क्रिकेट नहीं खेलते। कई प्लेयर के ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमारे अभी नवदीप सैनी खेल रहे हैं, वो भी एज ग्रुप क्रिकेट कभी नहीं खेले। सीधा आप उनके अंदर टैलेंट था, सीधा आप वो इंडिया तक चले गए रणजी ट्रॉफी खेलकर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। प्रवीण नरवाने जो दिल्ली के लिए बहुत खेले हैं, वो कभी एज ग्रुप क्रिकेट नहीं खेले, सीधा रणजी ट्रॉफी खेले। तो इस तरीके से बहुत प्लेयर होते हैं। अगर आप में टैलेंट होगा तो आप ज़रूर आगे जा पाओगे, पर उसके लिए आपको मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। शिवम शर्मा पूछ रहे हैं डू सर्विसेज प्लेयर्स गेट द सेम सैलरी एज द अदर स्टेट प्लेयर इन रणजी और अदर टूर्नामेंट्स? BCCI की तरफ से भाई सभी स्टेट एसोसिएशन को और फिर सभी प्लेयर्स को सेम मैच फीस मिलती है, चाहे वो किसी भी स्टेट से खेल रहा हो या किसी भी टीम से खेल रहा हो। जो मैच फीस है वो सभी की सेम रहती है। S4X डेकॉन पूछ रहे भैया मैंने आज तक कॉलेज लेवल और यहाँ के लोकल टूर्नामेंट खेला है और मेरी एज 25 है और लेफ़्ट आर्म 135 बॉल डालता हूँ, कैसे स्टेट के लिए खुद को रेडी करूँ प्लीज़? यार इसका जवाब मैंने पहले ही दिया कि अगर आप 25 साल से ऊपर है या फिर 23-24 के ऊपर चले गए तो आपके जो स्टेट में जो आपकी ओपन क्रिकेट होती है, ओपन एज क्रिकेट, उसमें एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। वहाँ पर जाके आप अच्छा परफॉर्मेंस करें, विकेटें ले, परफॉर्म करके अपना नाम बनाएं। एंड अगर आपके पास स्पीड है तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं अच्छी लेवल पे ज़रूर खेलोगे। अगर आपके अंदर आपका एक्शन अच्छा है, आपकी बॉलिंग अच्छी है, स्किल्स हैं आपके पास, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल अबाउट क्रिकेट कह रहे हैं कि 18 के बाद क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं? आप बिल्कुल खेल सकते हैं, इसमें तो कोई मनाही नहीं है। क्रिकेट खेलने के लिए कोई एज की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप कभी भी क्रिकेट खेले उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैफ बोको सर मुझे फास्ट बॉलर के सामने खेलने में डर लगता है, प्लीज़ टॉक अबाउट इट। यार डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सब इक्विपमेंट्स पहने हुए हैं, सब चीज़ है। अगर बॉल लगने का डर है तो उससे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सब इक्विपमेंट्स आजकल इतने अच्छे आ गए हैं। और अगर आउट होने का डर है तो वो भी आपको अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। बैट्समैन कभी ना कभी तो आउट होता ही है, तो इन दोनों डरने की कोई बात नहीं है। अपना खुल के दिलेरी के साथ आप क्रिकेट खेलो। फास्टेस्ट बॉलिंग स्पीड 140 से स्टेट अंडर 19 खेल सकते हैं। स्टेट खेलने के लिए कितनी बॉलिंग स्पीड चाहिए? एंटरटेनमेंट मैंने पहले बताया कि यार कोई ऐसे बेंचमार्क नहीं है कि 140 की स्पीड होगी तो ही आप खेलोगे, तो उस चीज़ का कोई मैंने पहले ही बता चुका हूँ इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष राजपूत का, भैया मेरा बॉलिंग हैंड पास से नहीं आ रहा जिसके कारण और सभी से मेरी बॉल बहुत कम उठती है, प्लीज़ इसका सोल्यूशन बताइए। यार इसके अंदर अगर हाई आर्म रहेगा तो आपका अच्छा रहेगा, आप इसके शैडो प्रैक्टिस करें हाई आर्म करने की। और अगर आपका साइड ज़्यादा ऊपर नहीं आ रहा, साइड से भी है, तो वहाँ पर आप फिर क्या कर सकते हो, आप रिस्ट का यूज़ कर सकते हो। अगर आप जितना अच्छे से रिस्ट को लॉक करके रिस्ट को जब मारोगे विकेट के ऊपर, तो आपका बॉल में एक्स्ट्रा बाउंस होने के आपको चांसेस अच्छे मिलेंगे। डी करण कह रहे हैं सर रेलवे से कैसे क्रिकेट खेलें, प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन दिस। इसके ऊपर यार एक सेक्टर वीडियो मैं बनाऊंगा ज़रूर कि भाई क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, क्या प्रोसेस होता है। पर रेलवे से खेलने के लिए अभी के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको एक प्रॉपर जॉब होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्पोर्ट्स कोटे से हो या फिर आप नॉर्मली किसी वैकेंसी के थ्रू अगर आप रेलवे में आए तो आप खेल सकते हो। लेकिन स्पोर्ट्स कोटे से क्या रहता है, थोड़ा सा आपको एक एडवांटेज रहता है कि आप स्पोर्ट्स के लिए रिक्रूट हुए तो आप खेलोगे वहाँ के लिए, तो लेकिन आपके पास जॉब होनी सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो ये कुछ सवाल थे यार भाइयों, आपने जो मेरे को लिख के भेजे, जो मैंने कुछ चुने थे, सिलेक्ट किए थे क्वेश्चंस के ऊपर कि मैं देखना चाह रहा था।
डाइट के ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियोस लेके आऊँगा, और साथ में मैं एक आगे जो सीरीज़ लेके आने वाला हूँ फास्ट बॉलिंग की, कि भाई जिसने कभी बॉलिंग आज तक पकड़ी नहीं वो कैसे बिगिनर लेवल से एक एडवांस लेवल तक का बॉलर बन सकता है, छोटी छोटी स्किल्स कैसे सीख सकते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनेगी। और साथ ही मुझे आपको एक चीज़ बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अब एक ए सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल की एसोसिएशन है, कि मैं अब एक इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफाइड ट्रेनर भी बन चुका हूँ। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि मैं आपको अच्छे से ट्रेनिंग स्केड्यूल दे सकता हूँ, ट्रेनिंग प्लान्स बता सकता हूँ। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको फ़िटनेस चार्ट चाहिए या फिटनेस के रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरीज़ है। आप मेरे को क्रिकेट फिट अभिषेक के ऊपर मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर जाकर, या फेसबुक पे अभिषेक रादेवत सर्च करके मेरे को वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में मैं यही था कि आपके मैं क्वेश्चन लेना चाहता था, जो भी आपकी क्वेरीज़ है, और आगे मैं कोशिश करूँगा कि मैं लाइव भी आऊँ और आप सबके साथ जुड़ूँ और आपको जितना हो सके अपनी तरफ से गाइड कर सकूँ। तो इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच।